लोकगीत गायिका सुषमा भारती रउआ लोगन के गोड़ छुके गोड़ लगातानी। और आज हमरे ये बिरहा गीत का रिकॉर्डिंग हो रहल बा मन्नत स्टूडियो कोलघाट आजमगढ़, जिनके निर्माता हैं बड़े भैया इरफान अहमद जी और आशीर्वाद है हमारे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी का। और इस बिरहा गीत को आप लोग बिरहा अखाड़ा चैनल पर सुनेंगे और सुनकर कमेंट में अपना ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार दी। ए भैया, बिरहा के माध्यम से हम रउआ लोगन के बीच में एगो ऐसन कहानी लेके आइल बानी जेकरा के सुन के आप लोग सोचे पे मजबूर हो जाइए। भूमिका के लाइन में कहना बा कैसे? कि नीच नादान नाता कलंकित किया, ज्ञान गरिमा को खो गर्त में गिर गया। पश्चिमी सभ्यता पशु प्रवृत्ति में पड़ दुष्ट दुष्कर्म में दिन ब दिन घिर गया। आदमी की कहाँ आदमियत गई, सुन के आती शर्म इस नादानी पे। ऐ सूबेदार जालिम जमाना बना, दिल द्रवित हो रहा इस कहानी पे है। ऐ सूबेदार जालिम जमाना बना, दिल द्रवित हो रहा इस कहानी पे है। दोस्तों, किस पर कोई कैसे भरोसा करे, कब और कहां कैसे रिश्ते इन नाजुक डोर में जो बंधे होते हैं कब टूट जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। एगो ऐसन कहानी बाकी जौना के सुनला के बाद हम बतैबा कैली है कि आप लोग सोचला पे मजबूर हो जाए कि मानवता अब कितना नीचे गिरी। बिरहा में गजल का अंदाज में मास्टर कैसे? कोई आशिक माशुका के याद में कहता है कैसे कि मैं तेरे शहर से ऐ यार गुजर जाऊंगा, आज के बाद कभी फिर ना इधर कि लूटा था प्यार का, लूटा था प्यार का गुलशन, लूटा था प्यार का गुलशन, तो तेरी याद आई थी। लूटा था प्यार का गुलशन,
लिखले हवन एक गजल का कैसे। किसी के वास्ते किसी के वास्ते कोई ये दिल आबाद कर डाला। किसी के वास्ते कोई आबाद करे डाला। किसी के वास्ते कोई आबाद करे डाला। किसी के वास्ते कोई ये दिल आबाद कर डाला। हवस की आग में कोई हवस की आग में कोई चमन बर्बाद कर डाला। क्या बात है? कोई चमन बर्बाद करे डाला। हवस की आग में कोई चमन बर्बाद करे डाला। किसे हम झूठ कहे किसको कहे सच्चा है। किसे हम झूठ कहे किसको कहे सच्चा है। आज के रिश्ते से तो दूर रहना अच्छा है। आज का रिश्ता तो रिश्ते को शर्मसार करे। आज का रिश्ता तो रिश्ते को शर्मसार करे। प्यार में पाप कर मानवता तार तार करे। प्रांत बिहार में डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद सुनो, जहाँ की घटना से रिश्ता हुआ बर्बाद सुनो। डाल्टनगंज में जीवन सिंह दिन बिताते थे। ड्यूटी सरकारी बस सेवा की निभाते थे। नहीं औलाद थी इस बात का मलाल रहा। नहीं औलाद थी इस बात का मलाल रहा। पति से पत्नी का एक छोटा सा सवाल रहा। जी ए बाबू, बात के आप लोग समझ ले कि ई कहानी कहाँ का बा और कैसन बा। तो ई कहानी बा बिहार प्रदेश के औरंगाबाद जिला कर रहे वाला जीवन सिंह, जो डाल्टनगंज में सरकारी बस विभाग में अधिकारी थे। वही डाल्टनगंज में ही अपन निजी मकान बनवा के बाबू और अपनी पत्नी के साथ बड़े ही सुख चैन के साथ अपन जीवन बितावत रहलन। लेकिन उनके पत्नी के हमेशा एक बात का कसक रहे कि भगवान सब कुछ दिले हुवन, धन दौलत रुपया पैसा, बढ़िया घर भी बना ले हुवन, लेकिन एक ठे औलाद बिना ई घर आई द्वार हमेशा सुना सुना लगता। एक दिन उनकर पत्नी एगो बात कहली, जीवन सिंह से एगो बात कहली। का कहली? बिरहा में तर्ज बदल गई। ए विनोद भैया, ये गीत और समय का गवाही करतिया। अब बड़ी लोहा लेवे वाली गीत बा। सौरभ भाई, जौने समय मोबाइल सिस्टम ना रहल, चिट्ठी लिखल जा तो कोनो कॉलेज का लड़की लड़का अपन बात बतावत रहन। का कहे? पतिया में लिख के
कि जीवन सिंह का पत्नी बड़ी मायूस रहतानी। अपना सैया जी से एगो बात कहे रुहासी में, रुहासी होके मतलब बड़ा उदास मन से कहतानी। का कहे? सोची सोची बातिया बिहरल छतिया, हो सोची सोची बातिया बिहरल छतिया, कहेली बलम से आंसुगार हो। सुन लागे अंगना बिना एगो ललना, सुन लागे अंगना बिना एगो ललना, लिखले का विधाता लीलार हो। लिखले का यह कुल कही कही के जब जीवन सिंह यह कुल कही कही के जीवन सिंह का पत्नी रोवतानी। आ रो रो के एक बात भी सोचतानी। का सोचे? नैहरे से अपने भतीजी के बोलवली, अच्छे स्कूल में वो दाखिला करवली, पाँच हो बरिस का रहली गुंजा का उमरिया, पाँच हो बरिस का रहली गुंजा का उमरिया, धीरे धीरे बड़ा कैल पार हो। सुन लागे अंगना बिना रे ललना, सुन लागे अंगना बिना एगो ललना, लिखल का विधना लीलार हो। क्या बात है? ए भैया, एक दिन आपस में दोनों प्राणी राय विचार क के एगो फैसला कैलन और जीवन सिंह का पत्नी पहुंच गईली अपने नैहरे। आ जाके अपने भाई से कहली कि भैया हम सोचत हैं कि तोहरे पास भी रुपया पैसा का बड़ा कमी रहेले, तो अपने छोटकी लड़की एक गुंजवा के जवन 5 साल का बा एके दे देता तो ये हमार मुंह बोलारो भी रहत, हम एके अच्छे ढंग से अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा के आ बढ़िया घर बर दे के कर शादी भी कर दे, तोहार भार भी कम हो जात भैया। जब इतनी बात भाई सुनलन तो कहलन बहिन ले जा, हम जानत हैं कि गुंजा हमरे यहाँ से ज्यादा तोहरे यहाँ ज्यादा सुखी रही और खुश रही। तो बाबूजी गुंजा के लिया के जीवन का पत्नी डाल्टेनगंज अली आ एक ठे बढ़िया स्कूल में उनकर दाखिला भी करा देली। धीरे धीरे वक्त बीते लगल, अब बीतत बीतत 7 साल का वक्त गुजर गई और वो गुंजा जब 12 वर्ष का हो गई तब भइल का बिरहा में तर्ज बदल गई।
कही जातिया आहे गुड्डू मतीन कोनो मनचला आशिक कुछ कहल चाहता तब लड़की कहे का कहे कब लड़की सुघर नहीं खदे खले का कबो आँखी में आँख नहीं घसे कहले का कबो लड़की सुघर नहीं खदे खले का कबो आँखी में आँख नहीं घसे कहले का तब लड़का कहे कोरे बागलिया गाली पे तोहरे शोभे करिया दिल गोरिया तो पाहो गोरिया तो पाहो झांकता ओढ़निया में से दिल गोरिया तो पाहो झांकता ओढ़निया में से दिल गोरिया तो देखिए गुंजा अपने फुआ फुफ्फा के यहाँ रही के पढ़त लिखत या आ धीरे धीरे जब ओकर उम्र किशोरावस्था पे भइल बा त होत का बा ओकरे साथे दिल फूफा का गुंजा पे आइल बा हो जन महारत तोहार स्टाइल बा हो गुंजा पे आइल बाहो जन मारत तोहार स्टाइल बाहो कोरे बा देहिया देही पे सोहे काला काला सूट गोरिया माना हो गोरिया माना हो बारी उम्र में दिलवा लिहलू लूट गोरिया माना हो बारी उम्र में दिलवा एही से तक कहल जाला अंधा होला प्यार हो फूफा आ भतीजी करे फूफा आ भतीजी करे जम के नहना चार हो देखा रिश्ता वाली डोर तार तार हो गइल कुंज
जब गुंजा 12 वर्ष का भइल तो उनकर फूफा का दिल गुंजा पर आई गई और गुंजा के देखलन तो फूफा का इंटरेस्ट गुंजा के प्रति कुछ ज्यादा ही न बढ़े लगल इहो उनकी तरफ आकर्षित होके लगे। अब गुंजा का उम्र 12 साल और फूफा का उम्र 45 साल। दोनों एक गलत रास्ते की तरफ बढ़ चले। यही के कहल जाला कि दिल लगल गदही से त परी कौने काम के। अब बुआ के कुछ ना पता बा कि घरे में का होत बा। तो आप लोग एक बात जानता हवा कि इंसान जब गलत रास्ते पे चल देता है तो वापस मुड़ल ओकरे लिए असंभव हो जाला। बीतत बीतत धीरे धीरे 15 साल का दिन बीत गई। तब गुंजा का उम्र 27 साल हो गई। अब फूफा का उम्र 60 साल हो गई। लेकिन सिलसिला बहन उभे चलत बा। एक दिन फुआ कोनो काम से बाजार गईली आ घर में मौका पा के बुढ़वा फूफा जौन भतीजी से नैन मटक्का कर दिया। बिना मेन दरवाजा बंद कैले ही आ घर में अप डाउन दिल्ली टू कलकत्ता अप डाउन दिल्ली टू कलकत्ता शुरू कैले बा। तबले फुआ आके खिड़की के रास्ते देखब तो कैले कि चारपाई पर दोनों निर्वस्त्र पड़े हैं। लोग लाज के डर से वो बुआ कुछ बोलत नहीं की और अली अपने नैहरे और सारी बात अपने भाई से बतौली और कहली कि भैया जितना जल्दी हो सके कोनो लड़का देख के आ गुंजा को कहीं शादी कर दा, नहीं तो मर्यादा तार तार हो जाई। समाज में केहू के हम मुंह दिखावे लायक ना रह जाल जाई। अरे भैया एगो सुंदर घर बर देख के गुंजा का रिश्ता तय हो गई। तो भइल का बिरहा में तर्ज बदल गई। बड़ी प्यारी तर्ज बा। आए घड़ी मार्केट में इहो धूम मचोले बा। कोनो में हरारू अपना मरद से एगो शिकायत कर दिया। कहाँ कहे कि राह चले लात टोकेला सोनार राजा जी। राह चले लात टोकेला सोनार राजा जी। राह चले लात टोकेला सोनार राजा जी। क्या बात है? लात टोकेला सोनार राजा जी। राह चली लात टोकेला सोनार राजा जी। काहे नथिया गढ़वला उधार राजा जी। नथिया गढ़वला उधार राजा जी। अरे वाह! नथिया गढ़वला उधार राजा जी। ए भैया गुंजा का शादी तय हो जात बा। निश्चित तारीख पर बारात आवे वाली बात भइल का दुल्हा बन के प्रियांशु रंगदार आइल। 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 सोचे फूफा मन में दुखवा अपार भइल। सोचे फूफा मन में दुखवा अपार भइल। सोचे फूफा मन में दुखवा अपार भइल। अरे बाबू उधर गुंजा का जैसे शादी तय भइल बा वो लड़का का नाम बा वो दुल्हा का नाम बा प्रियांशु। जब प्रियांशु दरवाजे पे दुल्हा बन के अइलन तो इधर
फूफा के करेजा पर जैसे लागत कि सांप लौटत। तो भइल का रहल 26 मई सन 25 वाली रतिया। आइली राम बाग झारखंड से बरतिया। खुशी खुशी द्वार पूजा मंगलचार भइल। खुशी खुशी द्वार पूजा मंगलचार भइल। सोचे फूफा मन में दुखवा अपार भइल। ऐ बाबू 26 मई 2025 के रामबाग झारखंड से सज के बारात आइल बा और खुशी खुशी शादी संपन्न भइल। लेकिन फूफा के करेजा पता जैसे लगा था कि सांप लौटत बा। जाके गुंजा से कलन की गुंजा हम तोहरे बिना ना जी सकी। गुंजा कलश की जो हाल आपका है वही हाल तो मेरा भी है। मैं भी आपके बगैर एक पल भी नहीं जी सकूंगी। बाबूजी जाए के तो ससुराल गुंजा चल गईल बा, लेकिन घंटों घंटों अपने फूफा से मोबाइल पर बात करे लगल। धीरे धीरे 1 महीना का समय बीतल बा। 25 जून 2025 के प्रियांशु दुल्हा कोनो काम से बनारस गईलन और 2-3 दिन रहला के बाद जब बनारस से झारखंड जाए वाली ट्रेन में सवार होके घरे आवे लगलन। घरे आवे के तैयारी करत हुमन त अपने माई से फोन करके कहलन, गुंजा से भी फोन करके कहलन कि हम घरे आवतानी। माई से कहलन कि मैं घर आ रहा हूँ, स्टेशन पर किसी को भेज देना क्योंकि आते समय मुझे रात हो जाएगी। तो भइल का बिरहा में तर्ज बदल गई। आइल नवी नगर स्टेशनवा न हो 29 जून रविवार। क्या बात है? सोनू आ अनूप तबरी शिव कर गईल। पालसर से लेके घर की ओर चल भइल।
बजे के रात के समय जब प्रियांशु नवीन नगर स्टेशन पर उतरता है तो दो लड़के, एक का नाम सोनू और एक का नाम अनूप बताया गया, पल्सर से आए और प्रियांशु को साथ में बैठा कर चल दिए। तो होता क्या है, टेरी की लाइन में कहना बा कि अवनी का आंचल सूना हो गया, सावरी हो अवनी का आंचल सूना हो गया, अंबर सिसक पड़ा दुख बढ़ा जिगर में तूना, जिया अंबर सिसक पड़ा दुख बढ़ा जिगर में दूना, अवनी का आंचल सूना हो गया। जब देवराज गांव के पास लोग पहुंचलन तो देखते हैं कि पीछे से एक बुलेट मोटरसाइकिल पर दो लोग सवार आ रहे हैं। तो भइल का पहपट की लाइन में कहना बा कि अरे आज इश्क में मराई गईली मतिया छतिया बिहरे ले, अरे आज इश्क में मराई गईली मतिया छतिया बिहरे ले, आ दुई ठे शूटर आइला ते ही बखतिया छतिया बिहरे ले। मुकेश शर्मा बुलेट से गए आई हो, आ देवराज का रास्ता पूछें पल्सर के रुकवाई हो, अरे समझना पौला उदनहुन का बतिया छतिया बिहरे ले, अरे समझना पौला उदनहुन का बतिया छतिया बिहरे ले, आ सटा के गोली मार दिए हैं घटिया छतिया बिहरे ले। अरे बाबू, जैसे ही लोग प्रियांशु को लिवाकर देवराज गांव के समीप लोग अइलन, देवराज गांव के समीप लोग अइलन, तब तक पीछे से बुलेट मोटरसाइकिल पर दो लोग सवार आते हैं और पल्सर को रुकवा कर कहते हैं कि भैया हमें देवराज जाना है, जरा रास्ता बता दीजिए। तब तक पीछे जो मोटरसाइकिल पर बैठा था प्रियांशु के कनपटी पर पिस्टल सटाकर और गोली मार देता है। गोली लगते ही बेचारा प्रियांशु जमीन पर गिरकर छटपटा रहा है। तो हुआ क्या, आल्हा में प्रमाण देना पड़ा। कि गोलिया के मार के फरार हो गईले भैया, फोनवा से सोनू दिहला घरवा समाचार, माई बहू रहिया सुनबे होश हो गईली भैया, रोवत बिल खात पहुंचल पूरा परिवार, एम्बुलेंस लेके अइला, एम्बुलेंस से लेके अइला मगध हॉस्पिटलवा भैया, दे दिए जवाब डॉक्टर चेहरा
छानबीन भैला जाके गुंजा पकड़ली भैया साफ साफ जुर्म यापन कैली हो स्वीकार जिया ऐ बाबू आनन फानन में लोग प्रियांशु को मगध हॉस्पिटल लेकर आए जहां डॉक्टरों ने प्रियांशु को मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोग छाती पीट पीट के दहाड़े मार के लोग रो रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोग घटना स्थल पर आए तो सबसे पहले वो दो लड़कन के पकड़लन जवन रिसीव करे गए सोनू और अनूप। दोनों लड़का कहलन कि साहब आप जवन मर्जी तवन सजादा लेकिन हमन खाली प्रियांशु के रिसीव करे बदे गई रही है एकरे आगे हमनी की कुछ जानकारी ना बा। तो साथियों 2-3 दिन गुजर गया तब पुलिस वाले लगे सोचने कि जब कातिल कहीं बाहर न मिले तो घर में ढूंढे के चाहिए। यही सोचकर पुलिस वाले गुंजा के पास पहुंचे और बोले कि अपनी मोबाइल जरा देना। पहले तो गुंजा इनकार करे लगल, फिर पुलिस वाले जबरदस्ती उसकी मोबाइल लेकर जब देखने लगे तो उसके फूफा के साथ तमाम अश्लील तस्वीरें उसकी मोबाइल में पड़ी रखी थी। जब पुलिस वाले डांट कर पूछने लगे तो गुंजा वहीं टूट जाती है और सारा जुर्म वहीं कबूल कर लिया और बतौला कि हम और फूफा राय को के 2 लाख रुपया दे के बुलेट से 2 ठे शूटर भेजले रही है जेकर नाम बा जयशंकर और मुकेश शर्मा। इतनी बात सुन के बाबू वहां सभी लोग दांतों तले उंगली दबा लिए और कहने लगे, क्या कहे? आखिरी लाइन बा, खड़ी की लाइन बा, कि अरे हवस में पड़ के रिश्ते को नापाक कर दिया। आए बाबू हवस में पड़ के रिश्ते को नापाक कर दिया। फूफा और भतीजी मिलके भारी पाप कर दिया। क्या बात है? हवस में पड़ के रिश्ते को नापाक कर दिया। फूफा और भतीजी मिलके भारी पाप कर दिया। तो जयशंकर मुकेश भी हो गई ला गिरफ्तार हो, लेकिन पापी फूफा बाटे अबहिन फरार हो। सजा सजाया गुलशन अपना खाक कर दिया। अरे सजा सजाया गुलशन अपना खाक कर दिया। फूफा और भतीजी मिलके भारी पाप कर दिया। जी तो ऐ बाबू गुंजा और दोनों शूटर जयशंकर और मुकेश शर्मा को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लेकिन गाना लिखे समय तक उस 60 साल का ढरकी इश्कबाज फूफा अबहिन ले फरार बा। कहानी यही विराम लेती है। लास्ट लाइन में कहना बा कि गुरु बिहारी गुरु गणेश घटना की करते निंदा। आका बीचन